हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आज का जो ये मेरा वीडियो है वो कंटिन्यूएशन वीडियो है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे मुंडलिशर प्रूफिंग में, मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे प्रैक्टिशर प्रूफिंग में। जो मेरा प्रैक्टिशर प्रूफिंग था वो मेरा अल्टरहाइम में कंडक्ट किया गया था। अल्टरहाइम जैसे कि ओल्ड एज होम में कंडक्ट किया गया था और ये मेरा 2 डेज में डिवाइडेड था। फर्स्ट डे जो था हमें 2 पेशेंट दिए गए थे, उन दोनों पेशेंट्स की हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना था। हिस्ट्री कलेक्शन जैसे कि उनका पर्सनल हिस्ट्री, उनका मेडिकल हिस्ट्री, उनका सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी पूछना था दोनों पेशेंट से कि वो ओल्ड एज होम में क्यों रह रहे हैं, उनका क्या रीजन है यहाँ रहने का, ठीक है। तो ये जो था हमें 2 to 4 आवर्स में हमें कंप्लीट करना था उनके साथ। सेकेंड डे जब हम आते हैं तो हमारा 30 मिनट्स का जो था हमें सिस लिखना था पहले और मास नाम प्लान लिखना था। सिस क्या होता है? स्ट्रक्चरिerte Information Sammlung। स्ट्रक्चरिerte Information Sammlung क्या होता है? जो हमने हिस्ट्री हमने जो फर्स्ट डे में हमने कलेक्ट करी, हमें उसमें से एक पेशेंट की जो थी हमें पूरी हिस्ट्री लिखनी थी और उसी पेशेंट के साथ जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसका हमें मास नामन प्लान लिखना था। मास नामन प्लान लाइक एक प्लान होता है जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो स्टेप टू स्टेप, वो आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो फिर जब आप ये लिख लेते हो 30 मिनट्स आपको प्रॉपर मिले जाते हैं इसके लिए। 30 मिनट्स बाद आप अपने पहले पेशेंट के पास जाते हो, ठीक है। उसके साथ आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। आपके एग्जामिनर आपका जो है जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो हर एक स्टेप को नोटिस करते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट है हर एक स्टेप को करना है स्टेप टू स्टेप। उसके बाद जब आपके पास फर्स्ट पेशेंट के साथ कंप्लीट हो जाता है आपका प्रोसीजर, फिर आप जाते हो अपने सेकंड पेशेंट के पास। सेकंड पेशेंट के साथ भी आपको अपना जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ अपना प्रोसीजर करना है। जैसे मेरा तो था वाइटल्स, वाइटल्स इज विटालाइजेशन, ठीक है। आपको कुछ भी मिल सकता है, वाइटल्स मिल सकते हैं, ब्लड शुगर मिल सकता है, कैथेटराइजेशन मिल सकता है, लाइक स्टोमा वाइटल जो स्टोमा बैग है उसको चेंज करने को मिल सकता है। तो आपको ये सारा जो है स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर करना होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप के पॉइंट्स होते हैं। एग्जामिनर हर कोई चीज नोटिस करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जब आपका सेकंड पेशेंट के साथ प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो उसी पेशेंट को हमें क्या देना होता है? बेराटुंग। बेराटुंग इज लाइक हेल्थ एजुकेशन जो अपने नर्सिंग हम देते हैं, काउंसलिंग देते हैं। तो मेरा जो टॉपिक था वो था प्नोमोनी। प्नोमोनी इज निमोनिया, ठीक है। उसी पे हमें क्या देना था? मुझे बेराटुंग देना था, काउंसलिंग करना था पेशेंट को। जब ये मेरा यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद क्या था? मुझे अपना यूबरगाबा देना था। यूबरगाबा होता है हैंड ओवर, ओरल हैंड ओवर देना था मुझे वहीं के किसी स्टाफ को। उसके बाद मुझे इसको पूरे ओरल हैंड ओवर को कंप्यूटर में लिखना भी था, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या होता है? प्रैक्टिशर प्रूफिंग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है हैंड ओवर के बाद। और जब हैंड ओवर के बाद प्रैक्टिशर प्रूफिंग कंप्लीट हो जाता है तो जो एग्जामिनर होते हैं वो मुझे बोलते हैं 5 से 10 मिनट वेट करने के लिए वेटिंग एरिया में। फिर वो मुझे अंदर बुलाते हैं। जब वो मुझे अंदर बुलाते हैं तो वो मुझसे मेरी खुद की गलतियां पूछते हैं और मेरा पूछते हैं कि मेरा एग्जाम कैसा गया। मुझसे खुद से पूछेंगे, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन गेस्प्रेश। जब हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन खत्म हो जाता है फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या गलती थी, सब कुछ बताएंगे। फिर बताएंगे कि आप बिस्टैंडन, आप पास हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो आपके पास सेकंड अटेम्प्ट होता है इसी प्रैक्टिशर प्रूफिंग को दोबारा देने का, ठीक है। तो आज की जो ये मेरी वीडियो थी वो प्रैक्टिशर प्रूफिंग को लेके थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा